हैं जैसे ही राजा बने कश्यप ने आज इंद्रासन पर सब जगह हाहाकार मचा दिया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण के पास चलो। नारायण ने कहा इसका मृत्यु होगा, परंतु हो जाएगा। सब खुश हो गए कि मृत्यु तो हो जाएगा। कहते हैं अनेकों अनेकों प्रयास की, परंतु प्रहलाद जी को मारने का चेष्टा, हाथी से पैर रखवाया, यहाँ तक कि अग्नि में भी दहन कर दिया। होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। यह भक्ति में सामर्थ्य है। कहते हैं जो मनुष्य भगवान को भक्ति करता है वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसे चाह करके भी कोई उसे मिटा नहीं सकता। भक्ति के आगे यदि कोई बाधा बने उसे भी त्याग दो, भले अपने ही क्यों ना हो, क्योंकि यह संसार सिर्फ भगवत स्मरण के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। संसार में मत उलझो, भगवान को प्राप्त करो। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसे काम क्रोध लोभ, अर्थात काम क्रोध लोभ इसे त्यागना पड़ता है। और जो मनुष्य सच्चे भाव से भगवान को भक्ति करता है उसे बोले भगवान वह प्राप्त कर देते जो किसी के त्रिभुवन में किसी को नहीं मिल पाता। धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान को भजन करता है उसके अंदर भगवान धर्म पैदा कर देते, धर्म अर्थ, उसे पैसा भी दे देते। धर्म अर्थ काम, अर्थात सुंदर स्त्री से उसे विवाह अर्थात काम भी पूर्ण करवा देते। धर्म अर्थ काम, और लास्ट में भगवान उसे मोक्ष कर देते। ऐसे भगवान के भक्ति में सामर्थ्य है। आज आप भगवान को भक्ति करो, भले कुछ देर के लिए पागल हो जाओगे, संसार तुम्हें पागल ही मानेगा। और यदि एक बार भगवान को भक्ति में यदि शक्ति बन गया तो कहते हैं भगवान को नाम के आगे किसी को भी नहीं, स्वयं भगवान को भी नहीं चलता उनके नाम के आगे। हे राम तुझसे वरा तेरा नाम। प्रहलाद जी को अनेकों प्रकार से मारने का चेष्टा किया गया, परंतु नहीं, भगवान कहते हैं। और एक बात को याद रखो ना, भगत के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है महाराज। जैसे आज क्रोध में आकर के कश्यप ने कहा क्या इसमें तेरे भगवान है? बोले हाँ पिताजी, उस खम्भे में भी मेरा भगवान है। जैसे ही कहा भगवान खम्भा फाड़ करके प्रकट हो। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा हाँ भगत को, हाँ जहां भगवान वहां। तभी तो कहते हैं न हम बसामि वैकुंठे, भगवान कहते हैं न हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्त्या नियत्र गायन्ते तद प्रतिष्ठानम नारदाय। हे नारद, लोग कहते हैं कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मैं वैकुंठ में कभी नहीं रहता हूँ। ना हम बसते वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मैं योगियों को मन में भी नहीं रहता हूँ। भगवान बोले कहाँ रहते? नारद जी बोल पड़े कहाँ रहते हो? बोले मद भक्त्या नियत्र गायन्ते तद प्रतिष्ठानम नारदाय। हे नारद, मैं तो सदा भगत के बस में रहता हूँ। और जैसे ही कहा भगत के बस में रहता हूँ, प्रहलाद जी को पिताजी पूछे क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी भगवान है। जैसे ही कहा आज बोले इसको भगवान को खत्म ही कर देंगे। आज भगवान खम्भे फाड़ करके प्रकट हो गए। बोली प्रेम से श्री नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान ने कश्यप को उठा करके और चौखट पर ले गए। कहने लगे देख क्या वरदान मांगा था, ना ही दिन में मरो ना रात में मरो, और ना ही अभी दिन है ना रात है। अभी क्या है? बोले अभी संध्या का समय। ना ही घर में मरो ना घर के बाहर मरो, ना ही तू घर में ना घर के बाहर चौखट पर है, और ना ही कोई माह में मरो, तो ना ही यहाँ कोई माह नहीं,
मले अर्थात आषाढ़ मले मास जिसे कहा जाता है। ना ही कोई अस्त्र से ना ही कोई शस्त्र से, ना ही मैं अस्त्र से मारूंगा ना ही तुम्हें कोई शस्त्र से मारूंगा। ना ही नर मारे ना ही नारायण, ना ही नर मार रहा है ना ही नारायण मार रहा है, ना जानवर कोई मार रहा है। बोले आज न बिना अस्त्र से मैं तुझे, कहते हैं क्रोध में आकर के आज हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, जैसे फाड़े। क्रोध इतना तेज उत्तेजित हो गया, क्रोध के आगे सब थर थर कांपने लगे। नारद जी आगे, ब्रह्मा विष्णु सब वहां पर थर आकर के कहने लगे, हे प्रहलाद जी और आप ही जाकर के मनाइए, दूसरा किसी से मानने वाले नहीं। जैसे प्रहलाद जी गए, आज भगवान ने अपना रूप को शांत किए और गले से लगा दिए। कहते हैं प्रहलाद जी जो उतने बड़े भगत क्यों बने, क्योंकि वह नाम के आगे कुछ नहीं। और इस कली काल कलयुग में भगवान कहते हैं, अर्थात गुरुजन कहते हैं, भगवान को नाम जपो, भगवान को कथा सुनो, भगवान को सिर्फ लीलाओं को गायन करो और दूसरा कोई स्थान नहीं। क्योंकि इस कलयुग में यज्ञ पूजा पाठ संभव ही नहीं है। कलयुग में लोग पूजा भी किस भाव से करते, ऐसे पूजा करते हैं मानो भगवान मालिक नहीं, भगवान बल्कि नौकर हो। अरे महाराज मेरा ये काम कर दो, मैं तुझे 500 का लड्डू चढ़ा दूंगा, ये देख लो। अरे भक्ति किसे कहते, भक्ति स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। और जैसे स्वार्थ हो गया तो यह भक्ति नहीं है, तो महाराज आप तो भगवान व्यापारी हो गए, आप खरीदारी हो गए, आप खरीद रहे हैं भगवान से। नहीं, ऐसा नहीं करो। कभी भी भगवान से अपना पर करके मांगो, भगवान के सहारे जीने का प्रयास करो और भगवान को भक्ति करो। अच्छा एक बात को याद रखो ना, अभी के समय लोग क्या करते, अरे महाराज मैं तो पूजा करने जा रहा हूं। पूजा, अच्छा पूजा कहते किसे बताओ हमें, पूजा का अर्थ क्या होता है? अक्सर लोग करते हैं, अक्सर लोग बस यही करते हैं, 2 रुपया को कपूर ले लिया, 2 अगरबत्तियां ले ली और कपूर जला करके तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। पहले के लोग कहा करते थे, तेरा तुझे को अर्पित क्या लागे मेरे, ओम जय जगदीश हरे। और अब के लोग क्या कहते हैं, तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी धन है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। अब बोलो ना महाराज, पहले के भक्ति में और अब के भक्ति में क्या फर्क है? पहले जो सब कुछ है तेरा, अब क्या कहते, सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। अब बोलो, इसे पूजा नहीं कहते, ये पूजा है ही नहीं। किस प्रकार से आपको पूजा दिख रहा है? पूजा नहीं है। पूजा के नाम पर आप लूट रहे हो भगवान को। भगवान के पास जाओ। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण। पहला शब्द क्या है? पू और जा, परशुकर पू और जा। पूजा का अर्थ है पूर्ण और जा का अर्थ है जानकारी। जिसे पूर्ण जानकारी हो वही पूजा कर सकता है, अन्यथा सिर्फ भगवान को नाम जप करो। कई लोग प्रसाद को महत्व को नहीं जान पाए। प्रसाद किसे कहते हैं महाराज? ये लो, अल्लाह काम हो गया, अरे प्रभु जी प्रसाद प्रसाद लो। अर्थात प्रसाद का अर्थ क्या है? लड्डू नहीं है प्रसाद का अर्थ। प्रसाद का अर्थ पंचमेवा नहीं है। प्रसाद का अर्थ
कोई मिष्ठान नहीं है, हैं? देसी घी का हलवा चढ़ा दिया महाराज, और साड़ी डाल दिया, किशमिश डाल दिया, मनुक्का डाल दिया। देसी घी के हलवा है और चम्मच इधर है, और आवाज दरवाजे पर, कौन है दरवाजे पर खटखट कर रहा? अब तू देसी घी के हलवे में तू दुनिया भर के मिष्ठान डाल दे, छुहारे डाल दे, किशमिश डाल दे, मनुक्का डाल दे, मैं गारंटी से कहता हूं भगवान हाथ ना लगाएंगे। क्यों ना हाथ लगाएंगे? क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जग में सार है, भाव से जो भज ले मुझे, भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जग में सार है, भाव से जो भज ले मुझे, भव से बेड़ा पार है। भाव ग्राही जनार्दना, मैं तो भाव चाहता हूं। भगवान रामचरितमानस में भी कहते हैं, क्या कहा? राम ही केवल प्रेम को प्यारा, जान लीने जो जान निहारा। भगवान कहते राम ही केवल प्रेम को प्यारा, जान लीन जो जान निहारा। जो हमें जान जाता है उसे कुछ जाना बाकी नहीं रहता है। जान तो तुम्हें ही हो जाए, जो तुम्हें जान ले वो तेरे जैसा ही हो जाएगा। परंतु यहाँ पर भगवान को नाम से लूटमार हो रहा है महाराज। प्रसाद ही लो। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रभु। सा का अर्थ होता है साक्षात, द का अर्थ होता है दर्शन, अर्थात प्रभु को साक्षात दर्शन को ही प्रसाद मान लिया जाता है, ना कि कोई मिष्ठान। भगवान को भक्ति निस्वार्थ भाव से करो। भगवान कुछ दे तो भी खुश, नहीं दे तो भी खुश, जैसे रखो, बस यही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जिंदगी की दौर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सिर्फ भगवान को नाम, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। आप बोलोगे महाराज जितना भक्ति करता हूं उतना ही भगवान रसातले मिला रहा है। सुन तो लो महाराज, कहते हैं प्रेम को मंजिल को राहे, कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। आप बोलोगे महाराज हमें तो धरती में सता रहा है भगवान। और एक बात को याद रखो ना, नया बीजारोपण के लिए सबसे पहले बीज को मिट्टी में ही मिलाया जाता है। जो यदि आपको मिट्टी में मिला रहा है तो इसका मतलब आपको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत कर रहा है और आपको बड़ा बनाना चाहता है। इसीलिए भगवान आपको मिट्टी में मिला रहा है। भगवान को हमेशा धन्यवाद करो और भगवान से यही कहते रहो, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा, जाले चलोगे वही मैं चलूंगा। भगवान से सिर्फ यही कि प्रभु मैं आपके सहारे हूँ और आप ही मेरे सर्वस्व, आप ही मेरे प्राण प्यारे हो, आपके सिवा कोई नहीं।
हे नाथ, आज से मैं आपको कभी भूलूं नहीं, शरणागत हो जाओ। भगवान से सिर्फ यही मांगो कि तुभ्यमेव समर्पयामि, अर्थात आज से मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री भगत वत्सल भगवान की जय।